गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हम ले रहे हैं जो कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यानी मैक्सिमम मिनिमम में यूज़ होंगे और कुछ बेसिक्स प्रॉब्लम्स हम करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 34 जो कल मैंने होमवर्क के लिए नहीं दिए थे आपको, वो करा रहा हूँ। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं कि इसमें हर क्वेश्चन में आप ये चीज़ देखना कि कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज़, यानी कि पहली बात तो ये कि 2 डायमेंशनल क्वेश्चन होगा। 2 डायमेंशनल यानी कि 2 डायमेंशन से रिलेटेड ये कुछ भी पूछेगा। जैसे सपोज दैट रेक्टेंगल हो गया, रेक्टेंगल में 2 डायमेंशन होती है, लेंथ और ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ और ब्रेड्थ स्क्वायर से पूछ सकता है। और सिलेंडर हो गया, जैसे सपोज दैट सिलेंडर में क्या होता है, रेडियस और उसकी हाइट होती है। कोन में भी रेडियस और हाइट का गेम है पूरा। ठीक है, तो इस तरीके से 2 डायमेंशनल क्वेश्चन ज़्यादातर पूछता है। तो उसमें 2 डायमेंशनल क्वेश्चन में अब 2 अननोन हो जाते हैं हमारे पास। सपोज दैट चलो मैं रेक्टेंगल की अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें लेंथ और ब्रेड्थ होगी। ठीक है, तो लेंथ और ब्रेड्थ में 2 अननोन हो गए, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। तो इन दोनों अननोन्स के लिए ये कुछ ना कुछ एल और बी में आपस में एक रिलेशन देगा कि उनका सम जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट हम कुछ भी ले सकते हैं, के ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से कुछ ना कुछ रिलेशन जरूर देगा उन दोनों की जो डायमेंशन है, उन दोनों डायमेंशंस में। ठीक है, तो देखिए किस तरह से करते हैं। तो ये देखना कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गिवन होगा, कुछ ना कुछ जरूर देगा। और दूसरी चीज़, मैक्सिमम या मिनिमम आपसे पूछेगा कि ये बताओ ये मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए, मिनिमम के लिए, मैक्सिमम या मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमा के लिए। तो जैसे क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर्स, 2 पॉजिटिव नंबर्स फाइंड करने। देखो यहाँ पे भी 2 का जिक्र हो गया, 2 पॉजिटिव नंबर्स। ठीक है, हुज सम इज 15। देखो ये गिवन है, उनका दोनों का सम 15 यानी कि 2 अननोन है। 2 पॉजिटिव नंबर्स हैं, दोनों के दोनों मेरे लिए अननोन है। तो अननोन है तो उनके बीच में इनसे रिलेशन भी दे दिया कि उनका दोनों का सम 15 है। अगर ये ऐसे भी लिखता कि उनका सम कांस्टेंट है तो कांस्टेंट से भी हम काम चलाते। ठीक है, या अगर ऐसे भी लिखता कि 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज गिवन, अगर ऐसे भी होता लिखा हुआ तो गिवन का मतलब है कि कांस्टेंट हम लेंगे उसको। ठीक है, नहीं गिवन है। तो इसमें सबसे पहले है लेट 2 पॉजिटिव नंबर्स आर x एंड y। तो गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन चीज लेंगे। गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15। तो ये गिवन जो होगा उससे हम यहाँ से या तो x की वैल्यू या y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, ताकि हमारा आगे चल के क्वेश्चन 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। तो 15 माइनस x मैंने यहाँ पे y की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद एंड द सम ऑफ हुज स्क्वायर इज मिनिमम, यानी कि स्क्वायर्स का सम जो है मिनिमम होना चाहिए। तो जो चीज़ भी है मिनिमम या मैक्सिमम करके पूछेगा उसे फंक्शन मान लेंगे, हम फंक्शन मान लेंगे। ठीक है, तो लेट कर लेंगे, लेट f इजकल टू, यानी फंक्शन जो है वो क्या है हमारा, जो नंबर्स है उनके स्क्वायर्स का सम, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा f है। ठीक है, तो एफ एक्स जो हमारा हो जाएगा, एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स में ले रहा हूँ यहाँ पे, जो एफ एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये इसलिए गिवन होता है ताकि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है वो 1 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाए। यानी कि इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 30x और प्लस 225, ये हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरीके से जैसे हमने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के क्वेश्चन किए हैं, बिल्कुल ऐसे ही, यानी कि वही एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 4x माइनस 30, और यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे, कितना आ जाएगा, आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद में फिर हम क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं एफ डैश एक्स को 0 रख के। तो एफ डैश एक्स को 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 30/4, दैट इज़ 7.5। ठीक है, अब एफ डबल डैश एक्स चेक करते हैं एट एक्स इजकल टू 7.5, तो हमेशा 4 रहेगा क्योंकि कॉन्स्टेंट है, और ये 4 जो हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो मैंने बताया था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में क्या था कि अगर फंक्शन जो है फंक्शन का जो डबल डेरिवेटिव वो पॉजिटिव रहता है तो उस पॉइंट पे, यानी कि जिस पे हमने चेक किया है इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू मिनिमम होगी। सो एट एक्स इजकल टू 7.5 एफ, यानी फंक्शन इज मिनिमम यानी मिनिमम वैल्यू देगा। यानी फंक्शन क्या, फंक्शन मतलब जो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर का सम जो होगा वो मिनिमम रहेगा। ठीक है, तो सो फाइनल हमारा हो गया कि x की वैल्यू 7.5 है।
नाउ y की वैल्यू क्या थी हमारी, y इजकल टू था हमारा 15 माइनस x, दैट इज़ 15 माइनस 7.5, यानी कि y की वैल्यू भी हमारी 7.5 आ गई। तो यानी कि अगर x की वैल्यू 7.5 और y की वैल्यू भी 7.5 रहती है तो दो ऐसे नंबर हैं जो दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं और जिनका इन दोनों नंबर्स का सम 15 है और इनके स्क्वायर्स का सम हमेशा मिनिमम रहेगा। इनके अलावा कोई भी दो ऐसे पॉजिटिव नंबर्स नहीं है जिनका सम 15 हो और उनके स्क्वायर्स का सम इससे कम आ जाए, ठीक है ना। तो ऐसे कोई भी नंबर नहीं है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये हमें सारे क्वेश्चन हम इस तरह से करेंगे, यानी कि कुछ ना कुछ ये कुछ ना कुछ गिवन होगा और एक फंक्शन के लिए कुछ ना कुछ ये देगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 35, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 0C फ्रॉम द पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वेयर C जो है 5 और 1/2 के बीच में है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि ये हमें फंक्शन मानना है, डिस्टेंस को हमें फंक्शन मानना है क्योंकि इसने कहा कम से कम डिस्टेंस, डिस्टेंस इज मिनिमम। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब डिस्टेंस इज मिनिमम, तो जो भी मैक्सिमम या मिनिमम करके पूछता है उसी को हम फंक्शन मानते हैं। यानी एफ तो हो गया हमारा, अगर मैं एफ की बात करूँ फंक्शन तो हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस। और पैराबोला से 0C की डिस्टेंस पूछ रहा है। पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 0C पॉइंट कहीं भी हो सकता है, कहीं पे भी 0C पॉइंट हो सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पैराबोला पे कोई पॉइंट मानना पड़ेगा h के, कोई भी पॉइंट मानना पड़ेगा h के। h के इज द पॉइंट। अब h के पॉइंट है तो दो यहाँ पे भी दो अननोन हो गए h और k, ठीक है। तो इनके बीच में रिलेशन क्या है कि ये सेटिस्फाई करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे लेट, सॉल्यूशन की अगर बात करूँ तो लेट एच के बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन सेटिस्फाई करेगा इसको तो k इक्वल टू आ जाएगा एच स्क्वायर, दिस इज द रिलेशन। नाउ f इज द डिस्टेंस बिटवीन, किस किस के बीच की डिस्टेंस है, एच के और 0C के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। एच के और 0C के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी तो जो f आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा अंडर रूट h माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस हम किस तरह फाइंड करते हैं, इस तरीके से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे k की वैल्यू आप ज़रूर रखोगे या h की वैल्यू रख देना एज यू विश। तो यह जगह एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2kc प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पे के स्क्वायर की वैल्यू, के की वैल्यू रख के फ़ायदा नहीं है, एच स्क्वायर की वैल्यू रख के फ़ायदा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँगा एच स्क्वायर की वैल्यू रख दूँगा के, यानी एच स्क्वायर की जगह पे के रख दूँगा तो एफ के बन जाएगा। ये एफ के इक्वल टू अंडर रूट के प्लस के स्क्वायर माइनस 2 के सी प्लस सी स्क्वायर। तो ये सॉल्व करके जो आएगा एफ के, चलो इसका एफ डैश के कर लेता हूँ, ठीक है। तो अंडर रूट एक्स का जो होता है 1/2 रूट में ये जगह के प्लस के स्क्वायर माइनस 2kc प्लस सी स्क्वायर, वापस फिर अंदर वाले का होगा पूरे का, तो k का हो जाएगा 1 प्लस के स्क्वायर का हो जाएगा 2k और माइनस 2kc का हो जाएगा माइनस 2c और सी स्क्वायर का 0, ठीक है। इसके बाद में इसको तो मैं रफ कर देता हूँ, एक बार और डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा एफ डबल डैश के इक्वल टू, तो नोमिनेटर डिनोमिनेटर वाला हम यहाँ पे तरीका लगा देंगे या फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी इसको कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। वैसे मैं तो सारे क्वेश्चन जो करता हूँ वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करता हूँ क्योंकि मुझे वो सही लगता है मेथड, ठीक है ना। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं। तो इसका एक बार और डिफ्रेंशिएशन करके आप लोग यहाँ से एफ डैश के को 0 रखोगे
तो यहाँ से आपकी जो k की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी हमारी 2c-1/2, और जब इसको f डबल डैश k पे सेटिस्फाई कराओगे तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी? f डबल डैश k जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आएगा तो मतलब जो फंक्शन है वो मिनिमम है, यानी कि शॉर्टेस्ट है। इट मीन्स जो फंक्शन हमारा बना था, फंक्शन जो था हमारा वो था एफ के इजकल टू जो था वो था हमारा √k प्लस k² माइनस 2kc प्लस c², ये था। तो यहाँ पे k की वैल्यू जो थी 2c-1 रख देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगी, शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है ना, शॉर्टेज डिस्टेंस निकल जाएगी। तो k की वैल्यू रख देंगे आप लोग यहाँ पे, यानी कि f 2c-1/2 रख देना k की वैल्यू। ठीक है, जो आएगा वो सॉल्यूशन हो जाएगा इसका। ठीक है, तो सॉल्यूशन जो आएगा इसका ये आ जाएगा √4c-1/2, ये आ जाएगी हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस। ठीक है ना। चलिए स्टूडेंट्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे, कोई ज़्यादा टफ नहीं है इसमें।